श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों को परम पद की प्राप्ति, फिर उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। वैश्यापन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपनी प्रभाओं से अंधकार का निवारण करते थे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्त्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर कल्याणकारी एवं अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण करके अपने आप को ही 2 रूपों में व्यक्त करके महातेजस्वी महायशस्वी योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण संख्याचार्य कपिल के रूप में वहां पधारे। वे दोनों महात्मा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली तथा क्षेत्र के चिंतन में तात्पर्य थे। देव ऋषियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी। वहां आकर उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर पुरुष और प्राकृत अथवा कारण तथा कार्य की अंतर को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने उनका वहां पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोक बहुत है, अतः उन समस्त लोकों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। वही संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठिता हैं। उनके विश्व तेजस्य प्रयाग और तूर्य नामक पाद सुदृढ़ हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर भू भुवः स्वाहा इन तीनों व्याहतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की सृष्टि की। जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले भूना नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अवयव था। उनके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्मा तथा वरदायक नारायण है, ये तुमसे जो कुछ कहे वही करो। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को यहाँ संशय हुआ कि मेरे पिताजी से बढ़कर कौन है, तथा उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ? वे दोनों परमेश्वर बोले, जो सत्य एवं अविनाशी ब्रह्म हैं, उनके 18 पास माने गए हैं। इन पासों से मुक्त होने के लिए जो सत्य एवं अमृत परम तत्व है, उसका तुम निरंतर चिंतन करो। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उनकी ये बात सुनकर वो ब्रह्मा जी का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहां जाकर वो ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनुष्यवी भगवान ब्रह्मा ने पुनः मन से ही संकल्प करके भूवर नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही बात कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे पूर्ववत दोनों ब्रह्माओं कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दोनों के पास आकर वो पुनः उनके साथ ही भागवती गत परम पद को प्राप्त हो गया। उसके भी चले जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा ने भूभुवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वो भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की।
इस प्रकार ब्रह्मा जी के इस तीनों पुत्रों को इन कल्याणकारी महात्मा कपिल और नारायण ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर वे भगवान नारायण और यतीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस समय वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त एवं मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतर तपस्या प्रारंभ की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी जब उसमें रम न सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षणा भार्या उत्पन्न की, जो उनकी शरीर का आधा भाग थी। तप, तेज, कांत और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्वथा अपने अनुरूप भार्या की सृष्टि की थी। जो लोगों की सृष्टि करने में समर्थ थी, तब तपों में जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहां उसके साथ रमण करने लगे। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागरों और सरिताओं की सृष्टि की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद माता त्रिपदा गायत्री की सृष्टि की और फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने अपने लिए भी अनेक लोक सृष्टा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके प्रथम पुत्र का नाम विशेषा था। वो महातपस्वी था। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मरीच, अत्रि, पुत्सल, पुलह, कृत, वशिष्ठ, गौतम, भृंगु, अरिंगा और मुनि को उत्पन्न किया। ये विख्यात महीर्ष अर्थस्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के ये 13 पुत्र महीर्ष हैं। इनके जो वंश हैं, उनका वर्णन किया जाता है। हे भरत, तुम्हारा कल्याण हो। आदित्य, दित्ति, दनु, काला, दनायु, सिंघिका, मुनु, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, विनिता और क्रोध, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं, वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मरीच के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए, जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। हे जन्मेजय, रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र स्वरूपा कन्याएं थी, उन्हें महेश दक्ष ने सोम नामक पशु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, संध्या, इच्छा अनुसार विचरने वाली शुभ लक्षणा, दिशा और देवी मरुवती, इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया था। हे भरत, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्म ने ये 5 श्रेष्ठ कन्याएं सुरश्रेष्ठ धर्म को दे दी। ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अर्धांग स्वरूपा पत्नी थी, उसका नाम सुरभि था। वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। हे भरत, तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोक पूजित ब्रह्मा जी ने गौओं की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ मैथुन किया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए, जो हष्ट पुष्ट धर्मपरायण, संध्या काल के लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृत्य, सर्प, तीसरे, औजैकपात, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, अहिवृद्धन, भगवान कपाली, अपराजित तथा महातेजस्वी सेनानी, ये 11 रुद्र माने गए हैं। उसी सुरभि के गर्भ से साँड़ का जन्म हुआ।
बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उदड़, सिकता, प्रशनी, अछत, बकरे बछड़े, उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियाँ, इन सब का प्रकट सुरभि से ही हुआ है। धर्म के लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। सांध्या ने साध देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भव, प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरुंधति, अरुणी, विश्वावसु, बल, ध्रुव, विज्ञात, हृदय वाले महिष और तनुज, मात्सर्य और विभूति, ये सब सुरभि के संतानें हैं। विश्ववंदिता देवी साध्याग्नि इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत, विष तथा नाग नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक पत्नी का नाम सुरभि था। उस सुरभि ने प्रथम धर्म, द्वितीय अविनाशी, ध्रुव, तृतीय विश्वावसु, चतुर्थ सोमेश्वर, पंचम पर्वत, छठे योगेंद्र, सातवें वायु और आठवें नरेत्र नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि से धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। सुना जाता है कि धर्म से विश्वा के गर्भ से विशेष देवों की उत्पन्न हुई है। महाबाहु सुधर्मा, महाबली शंखपात, महाबाहु दक्ष, विवस्मान, अनंत और महिरण, ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं जो विशेष देव बनकर उत्पन्न हुए थे। इनके सिवा विश्वावसु, सुप्रभा, महायशवी, विष्ठर तथा सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि पुत्र रुरु भी विशेष देव हुए थे। इन सामर्थ्यशाली विशेष देवों को देव माता विश्वा ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अग्नि, चाक्षुष, हवि, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, सर्वृष्टि, महाबाहु, संचय, बीरज, शुक्र, विश्वावसु, विभावसु, असमंत, चित्र, रसिम, राजा, निष्कुपित, हुयुमान, हूति, चरित्र, बहुपनग, बृहंत, बृहद, द्रूप तथा प्रतापन। पूर्व काल में धर्म से मरुत्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षणा पुत्र और उत्पन्न हुए थे। हे राजन, कश्यप से आदित्य के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम यों हैं: इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, आर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरदायक, मनु और पर्यंत। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के सरस्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षणा पुत्र उत्पन्न हुए, जो रूप और बल में श्रेष्ठ हैं। वह स्वर्ग के रूपवान पुरुषों में सबसे उत्तम थे। धनु ने दानों को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया। काला ने कालकेयों, असुरों तथा राक्षसों को पैदा किया। दना यशवा के पुत्र अधि और व्याधि हुए। सिंही के राहु ग्रह की माता और मुनि गंधर्वों की जननी हुई। हे भरत, प्रबोधा अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। क्रोधा से संपूर्ण भूतों और पिशाचों का जन्म हुआ। हे प्रजानाथ, हे यक्षगण, गुहाग तथा समस्त चौपाए भी क्रोधा के ही पुत्र हैं, परंतु सुरभि के संतान भूत गौओं को क्रोधा के पुत्रों में नहीं गिनना चाहिए। अरुण और गरुण विनिता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी क्रोध ने पृथ्वी को धारण करने वाली सर्पों और नागों को जन्म दिया। हे राजन, महात्मा श्री हरि के पुष्कर प्रादुर्भाव के समय इस प्रकार समस्त लोग एक दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव द्वैपायन के मुख से पुराण में ये पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में सुना है। पहले महर्षियों ने जो कुछ किया था वो सब उन्होंने मुझसे कहा था। जो महात्मा पुरुष सावधान होकर इस श्रेष्ठ एवं प्रथम पुराण का सदा पाठ करता है,
वो इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित हो परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ।